രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. RSS സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ RSS അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് സുനിൽ ആംബേദ്കർ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. विचार रखने वाले हैं। उस दृष्टि से जैसे सूचित किया गया, दिल्ली में आगामी इसी माह 26, 27, 28 अगस्त को 3 दिवसीय ऐसे ही संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम 26, 27, 28 तीनों दिन शाम को रहेगा। 5:30 बजे उसका समय निर्धारित है। आपको स्मरण होगा कि 2018 में भी इस तरह से एक संवाद का कार्यक्रम दिल्ली में विज्ञान भवन में ही आयोजित हुआ था और संघ की स्थापना का उद्देश्य, संघ की मूलभूत बातें, संघ के संस्थापक डॉक्टर जी का जीवन और बहुत सारे समाज के प्रमुख लोगों के जो प्रश्न थे उसके समाधान, उसके उत्तर, ऐसा उसका स्वरूप था। इस बार भी ये जो आयोजन हो रहा है दिल्ली के साथ साथ देश के प्रमुख 4 शहरों में भी हो रहा है और इसके दिल्ली के पश्चात नवंबर मास में बेंगलोर में होगा, उसके पश्चात कोलकाता में होगा और उसके पश्चात फरवरी माह में मुंबई में आयोजन होगा। इन सब कार्यक्रमों के जो उद्देश्य है उसमें मुख्यतः समाज संघ का जो 100 वर्ष का जो कार्य है उस कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समाज के सामने रखना, उसमें संघ की भूमिका क्या थी, क्या उद्देश्य था और उस दृष्टि से संघ कार्य के अनुभव क्या रहे, ये समाज के सामने रखने का एक उद्देश्य है। साथ ही जैसे मैंने उल्लेख किया, संघ के विचारों को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखना और आने वाले समय में जो समाज के सामने बहुत सारे विषय है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक आशा आकांक्षा पूरे देश में है, एस्पिरेशन बड़ी मात्रा में देश में उत्पन्न हुआ है। तो भविष्य में जो एक उज्जवल भविष्य भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसमें संघ के आगामी वर्षों में संघ के स्वयंसेवक उन विषयों को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से वो निर्धारित करेंगे, इस संदर्भ में मुख्यतः अपने विचार पूजनीय सरसंघचालक जी रखेंगे। इसलिए कार्यक्रम का जो मुख्य शीर्षक दिया गया है 100 वर्ष की संघ यात्रा, नए क्षितिज, 100 years जर्नी ऑफ RSS, न्यू होरिजन्स, ये मुख्य रूप से इसका शीर्षक दिया गया है और शीर्षक के अनुसार ही 2 दिन मुख्य रूप से इसमें पूजनीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात तीसरे दिन प्रश्नोत्तर रहेंगे जो पहले से ही लिखित रूप में लिए जाएंगे उपस्थित लोगों से और उसके बारे में फिर वो अपने तीसरे दिन के जो समय रहेगा उसमें वो उसके समाधान या उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य रूप से जिस तरीके से ये कार्यक्रम का स्वरूप बनाया गया है और अब तक के जो सारे विषय रहे उसके साथ साथ जो पंच परिवर्तन का विषय संघ ने लगातार अपने शताब्दी के निमित्त सामने रखा है, उसके बारे में भी संघ की सोच क्या है और उसमें समाज की सहभागिता कैसे अपेक्षित है या पूरे समाज को मिलकर इन विषयों को कैसे आगे ले जाना है, उसमें जो भी विचार है, जो योजनाएं हैं या आगामी दृष्टि से जो विचार उस दृष्टि से हुआ है, उसको भी इस व्याख्यान के माध्यम से डॉक्टर मोहन भागवत जी सभी समाज के सामने रखेंगे। एक जैसे नए क्षितिज, न्यू होरिजन्स, आज जैसे लगातार चर्चा हो रही है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने स्वत्व के आधार पर आगे बढ़ना है, हमें अपने परिश्रम, अपनी कल्पनाएं, इनके आधार पर आगे बढ़ना है। आज जीवन के बहुत क्षेत्र में जो मापदंड है, जो पैरामीटर्स है, अभी भी हम लोग जो विदेशी पैरामीटर्स है या हम लोगों का जो भी एक उपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड रहा
उस तरह के या उस समय के जो पैरामीटर्स थे, मापदंड थे, उन्हीं पर बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो उन पैरामीटर्स के बारे में एक समाज में चर्चा हो जैसे, और उन विषयों में किस तरीके से समाज को सोचना है, ताकि हम लोगों का हमारी बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी, मतलब अभी तक उन क्षमताओं के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में उतना विचार भी नहीं हुआ। सो टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड होरिजन्स, ये क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी वो अपने विचार, जो संघ में मंथन चलता रहता है, उसके बारे में वो विचार रखेंगे। और लगातार जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत की एक वैश्विक भूमिका भी धीरे धीरे बनेगी। जैसे तो उन विषयों में अभी वो अपने विचार रखेंगे। तो इसलिए मुख्य रूप से संघ की यात्रा और भविष्य में आने वाले समय में देश के सामने जो महत्वपूर्ण विषय है, उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उसमें संघ के स्वयंसेवक क्या भूमिका निभाएंगे, और पूरे समाज को मिलकर, सब साथ में मिलकर ये कार्य कैसे किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में मुख्यतः इस सारी व्याख्यानमाला में विषय रहेंगे। शताब्दी वर्ष के निमित्त जैसे मैंने कहा कि पूरे देश भर में ही प्रमुख नागरिक गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। तो जगह जगह पर संघ के कई प्रमुख कार्यकर्ता उसमें जाकर अपने विचार रखेंगे। विषयों के जो विशेष तज्ञ होते हैं वो लोग भी उसमें अपने बातों को रखेंगे, और पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकार व दत्तात्रेय होसबले जी, ये भी ऐसे कुछ प्रमुख जगहों पर उनका भी देशव्यापी दौरा रहेगा, प्रवास रहेगा, और उसके माध्यम से वो कुछ ऐसी गोष्ठियों में भाग लेने वाले हैं। जैसे जैसे वो निश्चित होगा उसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। इस पूरे सारे जो गोष्ठियां आयोजित हो रही है, विशेषकर पूजनीय सरसंघ चालक जी के उपस्थिति में, तो उसमें देश के प्रमुख निमंत्रित लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। वैसे आप जानती है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी और बाकी सारे अधिकारी समय समय पर समाज के विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, और कई सारे विचारों का आदान प्रदान होता है। समाज में सभी प्रकार के लोगों को जोड़ने की दृष्टि से संवाद का आयोजन भी होता रहता है। तो उन संवाद की सतत चलने वाली प्रक्रिया को ही आगे ले जाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें ऐसे ही विभिन्न क्षेत्र के विशेष प्रमुख उसमें जो लोग हैं उनको निमंत्रित किया जा रहा है। तो लगभग हम लोगों ने 17 ऐसी कैटेगरीज बनाई है, मुख्य कैटेगरीज, जिन कैटेगरीज से लोगों को हम लिस्टिंग कर रहे हैं और आमंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया है। उसमें हम लोगों ने समाज के सभी प्रकार के विषयों का विषय में लगे हुए प्रमुख लोगों का सहभाग हो, इस दृष्टि से इन 17 कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी बनाई है। लगभग 138 इतनी 138 इतनी सब कैटेगरीज भी बनाई है। तो एक काफी गहन प्रयास चल रहा है। मुख्यतः इस बार जो व्याख्यान होंगे वो 4 शहरों में हो रहे हैं। तो मुख्यतः ये जो आयोजन हो रहा है इसमें एनसीआर, दिल्ली के आसपास और कुछ आसपास के राज्यों के भी कुछ प्रमुख लोगों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। तो मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, अलग अलग प्रकार के नेतृत्व, प्रबुद्ध वर्ग के, क्रीड़ा, कला क्षेत्र के, ऐसे जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें जो प्रमुख लोग हैं उन्हें इस दृष्टि से निमंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया है। मीडिया की दृष्टि से भी जो मीडिया के मुख्यतः जो संचालक है, प्रमुख संपादक है, ऐसे लोगों को भी इसमें मुख्य रूप से निमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें एक प्रकार से जो नए क्षेत्र है, आज जैसे कई प्रकार के नई, जैसे भारतीय ज्ञान में कई सारे लोग नौजवान काम कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं में कई सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजिंग यानी भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत नए नए प्रयोग बहुत सारे नौजवान लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ढूंढने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ताकि उन लोगों को भी इस चर्चा में शामिल किया जाए,
ताकि जो लोग सब मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर विचार किया जाए। तो इस दृष्टि से एक लगातार एक प्रयास चल रहा है और एक सूची बनाकर सबको निमंत्रित करने का प्रयास। RSSന്റെ ശതാബ്ദി വാർഷിക ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ 26 മുതൽ 28 വരെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. RSS സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവതാണ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു RSS അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ സുനിൽ ആംബേദ്കർ.